हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीनियस अप्रोच। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसे कि मैंने आपके सामने अभी तक क्लास फर्स्ट के जितने भी चैप्टर्स थे, लाइक मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स थे, मैंने आपके सामने सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो आप वीडियो ज़रूर देख लिए। लाइक कल मैंने अपलोड कर दिए थे जो भी चैप्टर्स लेफ्ट थे, इसलिए मैंने उसके वीडियो साथ ही साथ अपलोड कर दिए, चार चार वीडियो साथ में, ताकि आपकी आपको पढ़ने में डिस्टर्ब ना हो, आपकी पढ़ने में रुकावट ना आए। तो मैंने कोशिश क्या की है, आप सबकी डिमांड थी कि अब मैम ईवीएस को प्लीज़ कंटिन्यू करा दीजिए, साथ साथ और सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू कराइए। तो अभी मैंने क्या सोचा है कि अभी मैंने जैसे मैथ्स का मैंने आपको क्लास फर्स्ट का मैंने आपको पहले समरी करा दिया है, ज़रूर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का समरी मतलब मैंने आपको बुक्स के थ्रू बता दिया बुक में क्या क्या दिया है, साथ साथ मैंने आपको डेमो सबका प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, आई होप आपको सारे समझ में आएंगे। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे प्लान कर रही हूँ कि मैं आपको ईवीएस का भी समरी और डेमो दोनों प्रोवाइड करूँ, बिकॉज मैंने पोल कराया था तो काफ़ी लोगों का डिमांड है कि वो दोनों चाहते हैं। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करना चाहती हूँ कि मैं आपको डेमो भी प्रोवाइड कर दूँ और समरी भी, क्योंकि पता है समरी क्यों मैं बार बार आपको फोकस करा रही हूँ। समरी के थ्रू ना आप ये समझ जाओगे कि आपको पढ़ाना क्या है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर अगर लिखा है पूनम्स डे आउट, इसका मतलब क्या है, क्यों पूनम का बात हुआ है, इसको ईवीएस से कैसे कनेक्ट किया गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओ यहाँ पे एनिमल्स की बातें हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर में ओ इसकी बातें हो रही है। बस आपको एक आइडिया मिल जाए, ताकि इन केस जब आपके सामने इंटरव्यूअर बुक खोल के भी अगर रख दे दैट यू हैव टू टॉट दिस वन चैप्टर इन द क्लास, अगर वो आपसे कहते हैं यू हैव टू टीच दिस वन चैप्टर, तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको कमांड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में आखिर बात किसकी की गई है। तभी तो उन्हें लगेगा कि हाँ आप एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़ के आए हो और आप आराम से 1 to 5 पढ़ाने के कैपेबल हो। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे प्रॉपरली। ओके, सो यही मोटिव मैंने रख के आपके साथ कहा कि मैं आपको क्लास थर्ड का से ईवीएस शुरू करा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में ईवीएस की बुक्स नहीं होती है। आई होप आप सब अवेयर होंगे अच्छे से। तो हम क्लास थर्ड से शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है पूनम्स डे आउट। यहाँ पे पूनम की कहानी है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। और मैं आपको फिर से बताती हूँ, इसको आपको इंटरव्यू कैसे पूछ सकते हैं, या तो वो आपके सामने चैप्टर खोल के रख के कह सकते हैं दैट यू हैव टू टीच दिस वन चैप्टर। ठीक है, आपको आइडिया होगा तो आप आराम से आप पढ़ा लोगे। या तो वो इसी चैप्टर को ऐसे भी कह सकते हैं दैट इफ आई एम आस्किंग दैट वी हैव टू टीच टॉपिक एनिमल्स टू क्लास थर्ड स्टूडेंट, आप कैसे पढ़ाओगे। ओके, हाउ यू विल टीच, तो ऐसा भी आ सकता है आपके सामने। तो क्या करो, अब जब उन्होंने एनिमल यूज कर दिया तो आप तुरंत चले जाओ पूनम्स डे आउट वाली कहानी में। अब आप घूम फिर के उसी कहानी को यूज करो और आ जाओ एनिमल्स में। कितना इजी तरीका है ना। बट ये इजी कब लगेगा, जब आप इसको पढ़ लेंगे, आपको नॉलेज हो जाएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। मैं ट्राई करूंगी अपना बेस्ट कि, और आपको कुछ भी अगर लगता हो कि हाँ मैम ये मिस्टेक है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करा करिए, अपना राय जरूर दीजिए करिए। ओके, फीडबैक का मुझे भी हमेशा से वेट रहता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स। ओके, आप सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सब अच्छे हो? ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, सो ओके, सब लोग लंच वंच तो करके आए ना अच्छे से? अच्छे से करा? लंच किया क्या मॉर्निंग में? हाँ, ब्रेकफास्ट किया। मैम ने सिखाया था ना, मॉर्निंग में लंच नहीं होता स्टूडेंट, आफ्टरनून में लंच होता है। ग्रेट, वेरी गुड, यस। सो मॉर्निंग में आई होप आप सबने ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया होगा, सब अच्छे से हो गया। चलो ओके, सो आप लोग मुझे थोड़ा सा ये बताओगे, एक बार मैं आपसे एक बात पूछूं। मुझे आपसे ये जानना है, जब आप सबकी तबीयत खराब होती है तो आप लोग क्या करते हो? सपोज यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो आप क्या करते हो उस टाइम पे घर पे? अच्छा, मम्मा आपकी केयर करते हैं, ग्रेट। ओह, पापा आपके लिए दवाइयाँ लेके आते हैं, अच्छा। मम्मा भी दवाई लाती है, बहुत अच्छी बात है। और आप क्या करते हो? आप रेस्ट करते हो। ओह, अच्छा। लास्ट टाइम आपको फीवर हो गया था तो क्या किया आपने? ओह, आप 2 दिन से घर ही से नहीं निकल पाए। ओहो। हाँ स्टूडेंट, मैं समझ सकती हूँ, फीवर में तो बहुत ज़्यादा ना थकान सी लगती है, तबीयत नहीं अच्छी लगती है, कुछ मन भी नहीं करता है खाने का, है ना? सबके साथ ऐसे होता है। ओके ओके ओके, हाँ मैं आप सबकी बातों को समझ रही हूँ। ओके, सो अच्छा, स्कूल भी तो मिस होता है ना आप लोग का? ना मिस हो जाता है, कहीं नहीं जा पाते हो, स्कूल भी मिस हो जाता है, होमवर्क छूट जाता है, फिर होमवर्क करना पड़ता है ना? कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हो है कि नहीं सबको? वही तो। तो पता है ऐसे क्या हुआ, जैसे आप लोग को बुरा लगता है ना कि यस मैम तबीयत खराब हो जाती है तो स्कूल छूट जाता है, कुछ तो खुश हो जाते होंगे, क्या रे छुट्टी मिल गई घर पे। ऐसा भी है क्या?
अच्छा जी, चलो ठीक है। तो क्या होता है, आप सब मिस करते हो स्कूल को, आप लोग जानते हो आपका होमवर्क छूट जाएगा, आपको बहुत ही बुरा लगता है कि मैं जल्दी से अच्छा हो जाऊँ और स्कूल आ जाऊँ, है ना? ताकि मैं बाहर आऊँ, थोड़ा-सा स्कूल में आऊँ, फ्रेंड से मिलूँ, है ना? चाहते हो ना आप लोग? वैसे ही आज मैं एक आपको यहाँ पे पूनम की कहानी बताने वाली हूँ। एक गर्ल है पूनम, उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि क्या हुआ उसके साथ, ओके? सो लेट्स सी क्या है स्टोरी। ओके, आई होप आप सब रेडी है सुनने के लिए। ओके, सब लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैम क्वेश्चंस करेंगे बीच में। किसी से भी मैम रैंडम क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। ओके, चलो अब आप लोग को पता है क्या हुआ। एक दिन का लाइक एक एक बार की बात थी। पूनम का क्या हुआ, पूनम की तबीयत नहीं सही थी। ओके, पूनम इज नॉट फीलिंग वेल 2 डेज से, है ना? 2 डेज से वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, उसकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। तो उसने फिर जब थोड़ा बेटर हो गई तो उसने अपनी मम्मा से बोला दैट मम्मा आई वांट टू गो आउटसाइड, मैं थोड़ा बाहर जाना चाहती हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी वेरी बोर, है ना? मैं बहुत ज़्यादा बोर बोर फील कर रही हूँ क्योंकि मैं तो 2 दिन से बीमार पड़ी थी, मुझे फीवर हो गया था, दैट्स मैं बाहर नहीं जा पाई, मैं स्कूल नहीं जा पाई, मेरा स्कूल मिस हो गया। सोचो पूनम कितनी परेशान थी कि उसका स्कूल नहीं जा पाई, इतनी परेशान। तो मम्मा ने बोला कि नो, ओके, करेंटली यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, अभी भी आपको फीवर है और आपको कहीं नहीं जाना है, आप जाइए बाहर और कॉट पे लाई डाउन हो जाइए। ओके, मतलब चारपाई पे बोला, जाके बाहर आप चारपाई पे लेट जाओ। तो फिर पूनम तो बड़ी अच्छी बच्ची थी भाई, उसने मम्मा की बात मानी, उसने बोला ठीक है मम्मा जैसा आप बोलो। तो वो गई आराम से और जैसा उसके उसकी मम्मा ने बोला तो वो बाहर गई, थोड़ा सा लेट गई। मम्मा ने बोला ठीक है तुम्हें आउटसाइड मन कर रहा है, कोई बात नहीं तुम बाहर जाके लेट जाओ, बट अभी स्कूल नहीं जाना, अभी खेलने नहीं जाना बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो इसी वजह से ठीक है। तो वो गई आराम से लेट गई। अब क्या होता है जब वो थोड़ा सा लेटी रहती है तो उसके फेस पे कुछ गिरा। तो वो बोलती ये क्या है, ये किसने मेरे साथ शरारत की, हु डन दिस, है ना? पूछती है ऐसे ऐसे करके। फिर वो ध्यान से देखती है तो देखती है ओ ये क्या था, पता है वो क्या था, वो बीट कर दिया था उसके फेस पे। किसने करा? अब जब उसने पीछे ऊपर देखा तो उसने कहा या तो ये क्रो का होगा या तो ये पिजन का होगा। फिर उसने देखा तो बोला ओ ये तो क्रो का है। फिर उसने थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया कि कितने सारे एनिमल्स तो यहाँ पे पेड़ पे बैठे हुए हैं। पता है आपको ट्री पे कौन कौन से एनिमल्स थे? मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे नाम, आप ध्यान से सुनना है। यहाँ पे ट्री पे पता है क्या था? ट्री पे आपका, ओके लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई ना क्या हुआ। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पूनम्स डे आउट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक है यहाँ पे जिसके बारे में हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, पूनम्स डे आउट। ओके, उसके बारे में ही तो मैं आपको यहाँ पे कहानियां सुना रही हूँ। ठीक है, पूनम की ही पूरी बारे में मैंने आपको बातें बताई। अब मैंने आपको क्या बोला, ट्री पे ना बहुत सारे एनिमल्स थे। आइए देखते हैं कैसे थे। ये देखो, ये था ऐसा ट्री और इस पे ऐसे, आपको सब ट्री तो देख रहे हैं ना अच्छे से। ओहो, मैम की ड्राइंग अच्छी है ना, ट्री मैम ने अच्छा बनाया। अब पता है एनिमल्स इस पे कौन कौन से थे? ऐसे तो बर्ड्स बैठी थी, बर्ड्स में मतलब पहले यहाँ पे मंकी था। ओके, देखो अब मंकी का मैम तो फिगर थोड़ा नहीं बना पा रहे, देखो कोशिश कर रहे हैं कि मंकी है। ओके, देखो ये थोड़ा थोड़ा मंकी आपको शायद शायद लग रहा होगा, मैम ने कोशिश करी। ठीक है, तो ये मंकी था। फिर आपके सामने पता है क्या था? ये क्रो था, ऐसे करके क्रो क्रो बैठा था। ठीक है, क्या था? क्रो था। उसके बाद स्क्वेरल थी, मैं आपको जो जो बता रही हूँ आप ध्यान से सुनना। स्क्वेरल थी, क्रो था, पैरेट था, पिजन था, इतने सारे एनिमल्स वहां पे बैठे हुए थे। क्या थे? एनिमल्स थे सारे, है ना? एनिमल्स थे। ओके, सबको क्लियर हो रहा है ध्यान से? ठीक है, सब लोग बैठे हुए थे। अब उसने भी ऑब्जर्व किया कि इतने सारे एनिमल्स थे। फिर वो थोड़ा सा आगे गई, उसे तो वहां पे क्लीन करना था ना, उसके फेस पे बीट वहां पे था, क्रो ने किया था। फिर जब वो थोड़ा सा आगे गई उसने वहां पे देखा कि लीफ का टुकड़ा पड़ा हुआ था, है ना? तो उसने लिया उसे, उसको साफ किया। तो पता है क्या हुआ स्टूडेंट? स्टिकी स्टिकी था, अच्छे से साफ नहीं हुआ क्योंकि आप जानते हो, आप ही सोचो जब आप लंच कर लेते हो, आप जब जाते हो हैंड वॉश करने तो क्या क्लीन हो जाता है? नहीं ना, थोड़ा सा जब आप अच्छे से उसको वॉश करते हो तब होता है, पोंछने से तो क्लीन नहीं होता। अगर आप कोई पेपर लेके साफ करते हो तो साफ हो जाता है, नहीं ना? हाँ, तो सेम चीज यहाँ पे हुआ। वो जब गई तो उसने सोचा कि पोंछने से तो क्लियर नहीं हो रहा है, चलो मैं इसको थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ। और वॉश करने के लिए उसे देखा नियर बाय पॉन्ड, है ना? वहां पे एक पॉन्ड था छोटा सा, तो वहां सोची कि मैं चली जाती हूँ, है ना? तालाब टाइप का छोटा सा था वहां पे, तो वहां चली गई। अब जब वो वहां पे गई ना, उसने देखा कितने सारे एनिमल्स वहां भी प्रेजेंट थे नियर बाय पॉन्ड, है ना? बहुत सारे एनिमल्स थे। पता है कौन कौन थे स्टूडेंट? वहां पे बफेलो था। कौन था? बफेलो। ठीक है, वहां पे था। वो क्या कर रहा था? बफेलो, बफेलो नहा रहा था। उसके बाद क्या था? उसके बाद फ्रॉग देखा जो कि उसमें जंप कर रहा था, है ना? उसने देखा फ्रॉग था, फिशेस थी, ठीक है, फिश भी थी। तो ऐसे बहुत सारे वहां पे
एनिमल्स उसे दिखे। ओके, स्वान भी था, बहुत सारे एनिमल्स थे। तो फिर वो जब उसने ऑब्जर्व किया, अब पता है क्या हुआ, फिर उसने ये भी देखा कि ओ सब लोग अलग अलग साउंड निकाल रहे हैं, पता है सबके साउंड थे अलग अलग। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या आप लोग थोड़ा सा मुझे बताएंगे, आपको साउंड आते हैं क्या? आप चलो आप सब लोग मुझे, चलो डॉग की बताओ, डॉग की साउंड क्या होती है, कैसे बोलता है डॉग? भो भो करके बोलता है, भो भो ऐसे बोलता है। हाँ वेरी गुड। तो आप सबने मुझे बता दिया साउंड, किसका बताया है आपने मुझे साउंड? आप सबने मुझे डॉग का साउंड बताया, वेरी गुड स्टूडेंट, है ना, बहुत अच्छा। अब चलो आप लोग मुझे कैट का साउंड बता दो, चलो चलो मैम को कैट का साउंड आप लोग बता दो। म्याऊ, ऐसे ऐसे बोलती है, म्याऊ ऐसे बोलती है, अरे वाह बहुत अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स को पता है। ओके ग्रेट, बहुत अच्छा। आपको डैड, आपने मुझे डॉग का बता दिया, कैट का बता दिया, अब किसका बताना है, आप किसका बताना है? गोट का, चलो बता दो, गोट का बता दो मैम को, गोट को। गोट का साउंड क्या होता है, सबने देखा ना गोट? मैं ऐसे से बोलती है, मैं ऐसे ऐसे। ओके ग्रेट। फिर आपने लाव, ओके फिर आपने लॉयन का साउंड देखा है, लॉयन का साउंड? अब आपने रियल में तो लॉयन नहीं देखा होगा, बहुत ही डेंजरस होता है ना। आपने टीवी में देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा होगा, तो क्या देखा है आपने लॉयन का? कैसे बोलता है, गुर गुर ऐसे करके ना डरा देता है हमें। ओके ग्रेट, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही कुछ कुछ साउंड पूनम को वहां पे सुनाई दी, डिफरेंट डिफरेंट, पता है आपको, बहुत अलग अलग साउंड, है ना। वो तो डर भी गई थी बहुत ज़्यादा। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर हाँ, फिर ओके, फिर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पता है वहाँ पे क्या हुआ? फिर देखो उसने ये ऑब्जर्व किया पूनम ने कि कितने सारे एनिमल्स हैं, और पता है सबके चलने का स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट था। पता है कैसे? कुछ चल रहे थे कैसे, कुछ लोग चल रहे थे पानी के अंदर, ओके, कुछ लोग चल रहे थे क्रॉल करके। क्रॉल मतलब आप समझ रहे हो क्या? क्रॉल मतलब रेंगना, कैसे रेंगना। आई होप आप सबने लिजर्ड देखी होगी ना। लिजर्ड क्या क्या करती है, छिपकली जो होती है वो दीवार पे रेंगती है, क्या करती है, रेंगती है। ओके, ऐसे ही आपने स्नेक को भी देखा होगा कभी, अगर लाइक टीवी में भी देखा होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो रेंगता है स्नेक, है ना, स्नेक भी ग्राउंड पे रेंगता है। और कुछ कुछ क्या कर रहे थे, कुछ बकायदा अपने पैरों पे अच्छे से चल रहे थे, कुछ क्या करते, कुछ लोग स्विम कर रहे थे, है ना, कुछ लोग हॉप कर रहे थे। हॉप का सेंस क्या हो गया, कूदना। जैसे कि आपने फ्रॉक को देखा होगा, फ्रॉक क्या करते हैं, जंप कर करके चलता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ऐसे उसने वहां पे ऑब्जर्व किया पूनम ने कि कितनी वेराइटी ऑफ एनिमल्स हैं, सबके चलने चलने का स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट है ना। फिर पूनम ने ये भी ऑब्जर्व किया कि सबके हाउसेस भी अलग अलग होते हैं, सबके रहने का जगह अलग अलग होते हैं। जैसे स्टूडेंट हम अपने हाउस में रहते हैं ना, वैसे एनिमल्स का भी अपना हाउस होता है, ठीक है, उनका भी अपना घर होता है, उनका भी रहने का तरीका होता है। ओके, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो मैंने आपको भी बताया था, आपने देखा था कितने सारे एनिमल्स ट्री पे थे, देखा था सबने, है ना। कितने सारे आपने एनिमल्स ऑब्जर्व किए कि वो कहाँ पे थे, पॉन्ड के अंदर थे, मतलब वो पानी के अंदर थे। ओके, कुछ लोग ग्राउंड पे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे दीवारों पे रेंगते हैं, तो सबका अपना अपना रहने का तरीका होता है। कुछ तो आपने अपने घर में देखे होंगे, है ना। आई होप आप सबने देखा होगा कि डॉग को लोग देखिए पेट एनिमल्स की तरह पालते हैं, बहुत लोग तो कैट को भी पालते हैं, रैट को भी पालते हैं, रैट मीन्स चूहा, है ना, सबको पालते हैं। तो आपने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व जरूर की होंगी कभी ना कभी, है ना। तो इसलिए देखो हम कह सकते हैं कुछ एनिमल्स हमारे घर में भी रहते हैं। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया, एनिमल्स का अपना अपना रहने का तरीका होता है। ओके, आफ्टर दिस अगर मैं आपको और बताना चाहूँ, ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि एनिमल्स का अपना रहने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ वाटर पे रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, देखिए क्रो यहाँ पे तो रह रहा है, बट अगर उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना होगा तो क्या करेगा, वो फ्लाई करके जाएगा, वो तो अपने पैरों पे चल के नहीं जाएगा। जबकि अगर काऊ को जाना होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो वो चल के जाएगा। तो आपने समझा एनिमल्स पे कितने सारे डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स कितने अच्छे होते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, हम डॉग को क्यों क्यों अपने घर में रखते हैं, क्यों ऐसे ऐसे पेट्स को हम रखते हैं, क्योंकि उससे हमें सेफ्टी मिलती है ना, वो कितना हमारा केयर करते हैं। और आपने देखा है डॉग आपकी बातों को समझते भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो ग्रेट। सो आई होप आप सबको अच्छे से यहाँ पे एनिमल्स का आइडिया हो गया होगा, बहुत ही अच्छे से, कि कैसे आप उन्हें यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कितने टाइप्स के आपके एनिमल हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया होगा। मेनली यहाँ पे इतना टाइम आई थिंक एनफ है आपके डेमो के लिए, क्योंकि आपने स्टोरी की शुरुआत कर दी, आपने पूनम का जिक्र कर दिया, आपने एनिमल्स की बातें कर दी, तो इतना बहुत है ना, इतना एनफ है, आपने बच्चे को बता दिया। वही मैं यहाँ पे नोट्स में देख रही थी कि मैंने कुछ और यहाँ पे लिख रखा हो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। मैंने आपको क्रॉल फ्लाई स्विम वाला आइडिया दे दिया, साउंड वाला आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो अच्छा दिखेगा कि आप बच्चे को साउंड की नॉलेज दे रहे हो। साथ साथ मैंने ये भी सोचा एक बार कि मैं बच्चों को क्यों ना
मैमल्स रेप्टाइल्स के बारे में बताऊँ, बट एक चीज़ मैंने ये भी ऑब्जर्व की, आप चाहो तो बता दो, बट क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में देखा, वहाँ मेंशन है बाकायदा कि अभी आप बच्चे को लाइक हर एनिमल्स को एनिमल्स ही बोलो। जैसे अभी मैंने इसको बर्ड्स नहीं बोला, ठीक है, मैंने इसलिए नहीं बोला, और रेप्टाइल्स वगैरह अभी मैंने मतलब क्लासिफिकेशन नहीं बताया, क्योंकि जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ एनसीईआरटी में मेंशन है कि आप एनिमल्स के ही थ्रू बच्चे को पढ़ाइए। आपने अगर ना देखा हो तो आप देख सकते हो, जो मैंने समरी बताया है आपको, तो वहाँ बाकायदा वो नोट्स में नीचे मेंशन है कि आप स्टूडेंट्स को एनिमल ही बोल के बताइए, अभी उन्हें क्लासिफिकेशन मत सिखाइए, क्योंकि अभी वो इतने बड़े नहीं हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा लाइक अपर होगा तो आप बता सकते हो, अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन ऐड अबाउट द मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और रेप्टाइल्स के बारे में आप ऐसे ऐड कर सकते हो डेमो में, है ना। बट मुझे नहीं समझ में आया कि वो ऐड करना सही है, क्योंकि बाकायदा एनसीईआरटी में मेंशन है और मैं आपको उसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एकदम टीच कर रही हूँ। तो आई होप आपको डेमो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ ना अच्छा लगा हो, सो यू कैन कॉमेंट below in the comment section, okay। और आपका अगर कोई भी फीडबैक हो तब जरूर दें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वन वीडियो। थैंक यू।